हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये जो मेरी क्लाइंट है ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी और इन्होंने बोला कि मैं जिसके पास भी थ्रेडिंग करवाने जाती हूँ वह मेरी थ्रेडिंग बिल्कुल स्ट्रेट बना देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इनकी चॉइस थी कि आप थोड़ी शेप देकर थ्रेडिंग बनाओ और अच्छी सी लुक आनी चाहिए। और ज़्यादा थ्रेडिंग आपने ना तो ज़्यादा मोटी रखनी है ना ही पतली, यानी नॉर्मल थ्रेडिंग करें पर एक शेप आनी चाहिए। और ये स्पेशली फुल ग्रोथ करके आई हैं ताकि इनकी एक अच्छी सी शेप आए। तो ऐसे में अगर आपके पास क्लाइंट इतनी इच्छा लेके आया है, इतना बोल रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से उसे वर्क करके देना है जैसे क्लाइंट की चॉइस है। तो देखिए कितनी इनकी हैवी ग्रोथ है, बहुत अच्छी इनकी लुक निकल के आई थी, काफ़ी अच्छी शेप बनी थी जिससे कि ये काफ़ी खुश थी। तो ये देखिए इनका आफ्टर लुक, कितनी प्यारी इनकी शेप बनी है और थ्रेडिंग इनकी ज़्यादा पतली भी नहीं हुई और काफ़ी अच्छा उठाव भी आया है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरीके से परफेक्ट थ्रेडिंग बना सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि थ्रेडिंग की थ्योरी क्या होती है। नॉर्मल प्रैक्टिकल में तो बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि थ्रेडिंग करने का तरीका क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ थ्रेडिंग की प्रॉपर थ्योरी शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जब आप थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होगी। गाइस, आपको चाहिए टैल्कम पाउडर, कॉटन, छोटी कैंची, सीजर, 40 नंबर का धागा, एस्ट्रेजेंट लोशन लास्ट में यूज़ करने के लिए, या फिर मॉइस्चराइज़र, आफ्टर वैक्सिंग जेल, कोल्ड क्रीम, एलोवेरा जेल। इन तीनों चारों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ रख सकते हैं। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? गाइस, थ्रेडिंग की जाती है फोरहेड पर, आईब्रोज पर, अपर लिप्स यानी होठों के ऊपर, लोअर लिप्स, चिन का एरिया, ठुड्डी पर की जाती है, साइड लॉक्स पर थ्रेडिंग की जाती है और कई लोग तो फुल फेस थ्रेडिंग भी करवाते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप थ्रेड कर रहे हो तो कहाँ कहाँ किया जाता है। और कई बार क्या होता है, जब हम वैक्सिंग करते हैं और वैक्सिंग करने के बाद कुछ हेयर्स छूट जाते हैं जिन्हें बार बार वैक्स लगाकर रिमूव नहीं किया जा सकता। यानी कई बार क्या होता है, हम बार बार वैक्स की एप्लीकेशन नहीं करते तो वहाँ पर भी हम थ्रेड से एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से हम थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। गाइज, जब भी आप थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने आगे वाले हेयर्स दोनों साइड से कट कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि वह हेयर्स धागे में नहीं फंसेंगे, अदरवाइज कई बार वह धागे में हेयर्स फंस जाते हैं। उसके बाद आपने टैल्कम पाउडर लगाना है। टैल्कम पाउडर लगाने से क्या बेनिफिट होता है, हमारी स्किन के जो हेयर होते हैं ना एक दूसरे से चिपके होते हैं, और जब हम टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो वह हेयर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ईजिली धागे में फंसकर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। टैल्कम पाउडर लगाने का दूसरा बेनिफिट यह है कि थ्रेडिंग करते टाइम आप स्किन को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप स्किन को अच्छे से स्ट्रेच ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे थ्रेडिंग होगी, इसलिए भी टैल्कम पाउडर बहुत ज़रूरी है। पाउडर लगाने के बाद आईब्रो के ऊपर व नीचे का स्किन आपने क्लाइंट को हाथों से अच्छे से टाइट करने के लिए बोलना है। जितने अच्छे तरीके से आपका क्लाइंट स्किन को टाइट करेगा, या अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप ऊपर से उन्हें स्ट्रेच करने के लिए बोलें, नीचे से क्लाइंट को स्ट्रेच करने के लिए बोलें। जितने अच्छे तरीके से आप स्ट्रेच करवाएंगे उतना अच्छा आपकी थ्रेडिंग का एक शेप आएगा। प्रॉपर तरीके से आपने थ्रेडिंग को स्ट्रेच करवाना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। इससे क्या होता है, क्लाइंट की जो नेचुरल शेप होती है ना वो ऑटोमेटिकली आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक गाइडलाइन बनाई और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं इनके हेयर्स रिमूव कर रही हूँ और एक शेप दे रही हूँ जिससे कि इनकी थ्रेडिंग थोड़ी सी उठाव में दिखाई दे। गाइज, इनकी जो थ्रेडिंग की शेप थी ना तो प्रॉपर आर्च बनी थी ना ही राउंड, इनकी एक सॉफ्ट आर्च बनी थी। कई बार क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पूरी आर्च शेप चाहिए या मुझे राउंड शेप चाहिए, तो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइंट की थ्रेडिंग सबकी अलग अलग होती है और वो शेप उनकी नेचुरली ही निकल के आ जाती है जब आप उस टाइम थ्रेडिंग में काम करते हैं। तो आप किसी को थ्रेडिंग करने से पहले ये ना करें कि मैं आपकी प्रॉपर गोल बना दूंगी या फिर बहुत अच्छी शेप दे दूंगी। जैसे जैसे कि स्किन में थ्रेडिंग का लुक होता है वैसे वो एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद अपने आप से दिखने लगता है और उनको भी पता होता है कि उनकी थ्रेडिंग में यह शेप नहीं आ सकती। पर ज़बरदस्ती जब हम थ्रेडिंग की शेप बनाने लगते हैं ना तो थ्रेडिंग कई बार काफ़ी पतली हो जाती है। तो ऐसे में क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। आप क्लाइंट को बोलो कि हम एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करेंगे और जो आपकी नेचुरली शेप निकल के आएगी वही आपकी एक शेप होगी। अगर किसी की ओवर मोटी हेयर ग्रोथ है ना तो आप उसमें कोई शेप दे भी सकते हैं जैसे आर्च शेप, राउंड शेप, पर फिर भी
भी आप क्लाइंट की जो नेचुरल शेप आपको विजिबल हो रही हो एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद, उसी को बनाएं, वही उनके फेस पर बहुत अच्छी लुक देती है। गाइस, थ्रेडिंग करने के बाद जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें भी आपने साथ के साथ रिमूव करके फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने से क्या होता है, आपकी थ्रेडिंग काफ़ी अच्छी लगती है, एक लाइन में दिखाई देती है। अगर थ्रेडिंग के हेयर्स ऊपर नीचे होते हैं ना तो वह अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपने फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से देनी है। अच्छे से इस फिनिशिंग देने के बाद मैंने एक्स्ट्रा हेयर फिर से कट किए हैं, इसलिए आपने स्टार्टिंग में कम ही हेयर्स कट करने हैं ताकि बाद में आप एक अच्छी सी फिनिशिंग दे सकें। और उसके बाद मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, क्योंकि विंटर सीजन के में क्या होता है, थ्रेडिंग करवाने के बाद स्किन में इचिंग होती है और थ्रेडिंग करवाते टाइम भी पेन होता है। तो ऐसे में जब हम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा देते हैं तो क्लाइंट की स्किन में काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है, इचिंग कम होती है। इसलिए आप भी इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड। दूसरी साइड की थ्रेडिंग करते टाइम हम क्लाइंट के बैक साइड पर खड़े होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि थ्रेडिंग करते टाइम आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। गाइस, जब हम थ्रेडिंग करते हैं ना तो थ्रेडिंग करते टाइम आपने क्लाइंट की स्किन को बहुत अच्छे तरीके से टच करना है। अगर आप क्लाइंट की स्किन को अच्छे से होल्ड नहीं करेंगे तो ऐसे में क्लाइंट की स्किन पर कट लग सकता है, इसलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करवाना है। क्लाइंट को पूछ लें कि उन्हें थ्रेडिंग कितनी मोटी या पतली चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से क्लाइंट की थ्रेडिंग पतली कर देंगे तो आप मोटी नहीं कर सकते ना, और अगर आप मोटी कर देंगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप क्लाइंट से पूछ लें कि उनको थ्रेडिंग किस तरीके से चाहिए। दाएं साइड की थ्रेडिंग करते समय आपने आगे की साइड खड़े होना है और बाएं साइड की थ्रेडिंग करते समय आपने पीछे की साइड खड़े होकर बनानी है। इस तरीके से आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं तो इससे अपोजिट होगा। गाइस, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बोलते हैं कि मुझे ब्लीच भी करवानी है। तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कि पहले आप क्लाइंट की ब्लीच करेंगे, उसके बाद ही थ्रेडिंग करेंगे। क्योंकि कई बार क्लाइंट थ्रेडिंग करवाता है, फोरहेड करवाता है, तो ऐसे में अगर आप क्लाइंट की थ्रेडिंग कर चुके हैं, फोरहेड कर चुके हैं और उसके ऊपर ब्लीच लगाएंगे तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। और कई बार क्या होता है, थ्रेडिंग करी हुई स्किन पर जब हम ब्लीच लगा देते हैं तो वहाँ से स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। स्किन बर्न होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे थ्रेडिंग करने के बाद स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, वहाँ से हेयर्स रिमूव हो चुके होते हैं। तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कि ब्लीच करने के बाद ही आप क्लाइंट की थ्रेडिंग करें। इससे ही आपकी प्रॉपर थ्रेडिंग हो पाएगी और क्लाइंट को इचिंग वगैरह नहीं होगी। और जब आप ब्लीच करने के बाद थ्रेडिंग करते हैं तो आपने हाथ बहुत सॉफ्टली चलाना है, क्योंकि ब्लीच करने के बाद भी हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। तो दोनों साइड से इनकी थ्रेडिंग प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा हेयर्स को मैंने प्रॉपर तरीके से रिमूव कर दिया था जो मुझे अलग से दिखाई दे रहे थे। गाइस, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो वन टाइम में ही परफेक्ट थ्रेडिंग बना लेता है। कुछ हेयर्स आपको आगे आकर देखने होते हैं जो आपको अलग से दिखाई दे रहे होते हैं, तो उसे फिनिशिंग करके ही आपने निकालना होता है। और इसी तरीके से सभी लोग थ्रेडिंग बनाते हैं। किसी की फिनिशिंग करने में 1 मिनट लगता है और किसी को 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप भी काम में परफेक्ट होते जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है किसी की थ्रेडिंग वन टाइम में ही बहुत अच्छी बन जाती है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं लगते रहते, क्योंकि वह लोग थ्रेडिंग करवाते रहते हैं। पर जो लोग फुल ग्रोथ लेकर आते हैं तो ऐसे में उनके हेयर रह जाते हैं, उन्हें फिर से हमें बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग देकर रिमूव करना पड़ता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। गाइज, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्रॉपर तरीके से हमने इनकी फिनिशिंग दे दी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।